एक गांव में एक लोहार रहा करता था। वो बहुत मेहनती था। दिन रात जलती भट्टी के सामने बैठकर काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती थी। लेकिन उसका एक लौता बेटा था जो उसके कमाए हुए पैसों को पानी की तरह खर्च किया करता था। ये बात लोहार को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो करता भी क्या। वो उसका एक लौता बेटा था जिसे वो डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता था। एक दिन लोहार ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। लोहार अपने बेटे को पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, आज के बाद तुम्हें मुझे हर रोज़ 10 रुपये कमा के देना होगा, और जिस दिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो उस दिन तुम्हें शाम का खाना नहीं मिलेगा। पिता की ये बात सुनने के बाद लड़का बहुत परेशान हो गया और वो काम की तलाश में निकल जाता है। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता, तो वो वापस घर लौट आता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है उसे अपने पिता की कही बात याद आती है, तो वो लड़का अपनी माँ के पास जाता है और माँ से 10 रुपया लेकर अपने पिता को दे देता है। वो लोहार 10 रुपया लेकर भट्टी में फेंक देता है। अब वो लड़का हर रोज़ अपनी माँ से 10 रुपया लेता, अपने पिता को दे देता, और उसके पिता उन पैसों को जलती भट्टी में डाल देते थे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उसकी माँ लड़के को पैसे देने से मना कर देती है। वो कहती हैं कि रोज़ रोज़ मैं तुम्हारे लिए पैसा कहाँ से लाऊं, और तुम इन पैसों का क्या करते हो? तुम पैसा अपने पिता से क्यों नहीं मांगते हो? माँ की ये बात सुनने के बाद लड़का और ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो एक बार फिर से काम की तलाश में निकल जाता है। लेकिन बहुत भटकने के बाद भी उसे कहीं पर कोई भी काम नहीं मिलता। फिर वो घर की ओर लौटने ही वाला था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उसके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गुच्छा था और वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। लड़का उन बूढ़े आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके लकड़ियों के गुच्छे को आपके घर तक पहुंचा सकता हूं। उसके बदले आप मुझे 10 रुपया दे देना। वो बूढ़ा आदमी लड़के की बात मान जाता है और फिर वो लड़का अपने सिर पे लकड़ियों का गुच्छा उठाकर चलने लगता है। लकड़ियों के गुच्छे में बहुत वज़न होता है और लड़के ने पहली बार इतना वज़न उठाया था। इसके कारण वो पसीना पसीना हो जाता है और बहुत ज़्यादा थक भी जाता है। लेकिन जैसे तैसे वो लड़का लकड़ियों का गुच्छा उन बूढ़े आदमी के घर पहुंचा देता है और उनसे 10 रुपया लेकर सीधा अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता को पैसे दे देता है। वो लोहार रोज़ की तरह उन पैसों को भी जलती भट्टी में फेंकने ही वाला था। तभी लड़का अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पिताजी, शायद आपको नहीं पता कि ये पैसे कितनी मेहनत से आए हैं और आप इन्हें आग में फेंक रहे हो। तो लोहार कहता है कि बेटा, यही बात मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता हूँ कि मैं जो दिन रात इस जलती भट्टी के आगे बैठकर मेहनत करता हूँ, तुम उन पैसों को पानी की तरह खर्च क्यों करते हो? मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था कि पैसे बहुत कीमती होते हैं, उन्हें कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सुनकर लड़के को अपनी भूल का एहसास होता है और उसी दिन से वो लड़का अपने पिता के साथ मिलजुल कर काम करता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अपने माता पिता के मेहनत की कमाई को फिजूल में ना उड़ाएं, बल्कि जिम्मेदार बने और जहाँ तक हो सके उनकी हेल्प करें। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। नमस्ते दोस्तों।